हेलो स्टूडेंट्स, एनसीई आरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 15.1 का आखिरी प्रश्न और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न और इस गणित का भी आखिरी प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य। सकारण उत्तर दीजिए, यानी कारण भी बताना है और आंसर भी देना है। तो पहला है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम दो चित्त, दो पट्ट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कथन हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो बिल्कुल ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके तीन संभावित परिणाम नहीं हो सकते और ना ही प्रायिकता 1/3 होगी। तीन संभावित परिणाम ना होकर उसके चार संभावित परिणाम होते हैं। क्योंकि अगर हम इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे देखें तो अगर दो सिक्कों को उछालेंगे तो उसके परिणाम होंगे दो सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, और ये होगी अगर हम दो सिक्कों की, या तो दोनों पर हेड आएगा या फिर एक पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, या फिर एक पर टेल दूसरे पर हेड आएगा, या फिर दोनों पर टेल आएगा। तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो चार ही होंगे। लेकिन यहाँ पे है क्या कि दिया गया है कि परिणाम तीन है, तो संभावना कितनी है? प्रतिदर्श समष्टि तो चार है, तो कुल परिणाम तो होंगे चार। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक एक बार है, यदि दो चित्त, दो पट्टियाँ प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की, यानी कि इन चार परिणाम हैं, इनमें से कोई की भी अगर हम प्रायिकता निकालना चाहें तो कितनी आएगी? तो जैसे दोनों बार हेड होने की निकालेंगे यदि, तो भी अनुकूल परिणाम एक ही होगा, क्योंकि प्रत्येक में से किसी की भी निकालेंगे तो प्रायिकता जो होगी वो अनुकूल परिणाम पर डिपेंड करेगी। प्रायिकता अनुकूल परिणाम, यदि इनमें से चार घटनाएं हैं, इनमें से किसी भी एक घटना के लिए हम करेंगे तो अनुकूल परिणाम तो एक ही होगा, क्योंकि हम किसी भी एक के लिए करेंगे। तो 1/, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। इसलिए कुल परिणामों की संख्या होगी 4 यदि, तो प्रायिकता होगी 1/4। तो ये कथन जो है असत्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो असत्य है, और ये नीचे इसका स्पष्टीकरण है। सेकंड दिया गया है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। सही बात है। यहाँ पर एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि जो होगी, सेकंड तो सत्य है, पहली बात तो ये है। अब आप समझ लीजिए कैसे सत्य है। क्योंकि सेकंड में जो प्रतिदर्श समष्टि होगी हमारी, तो अगर हम प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, यानी कि एक पासे को फेंकने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो या तो पासे पर एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या 3, 4, 5, 6 तक आ सकता है। 6 के आगे पासे में अंक ही नहीं होता। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6। इसके बाद यदि विषम अंक की बात करें और सम अंक की बात करें तो विषम भी 3 है, 1, 3, 5, और सम भी 3 है, 2, 4, 6। तो विषम अंक की घटना, विषम अंक आने की घटना और सम अंक आने की घटना दोनों 3-3 है। तो विषम अंक आने की घटना में हम लिख सकते हैं कि 1 हो सकता है, 3 और 5, तो ये विषम अंक है। और सम अंक आने, तो इसमें अनुकूल परिणाम की बात करें तो भी 3 हो जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे सम अंक आने की, तो सम अंक में हो जाएंगे अपने 2, 4, 6, क्योंकि इनमें 2 से भाग चला जाता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इनमें भी 3 हो जाएगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 3। तो अब यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विषम अंक ज्ञात करने के लिए प्रायिकता 1/2 है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विषम अंक के लिए अनुकूल बटे कुल करेंगे जैसे प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। तो अनुकूल विषम अंक के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 होगी, जो कि सत्य है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 25वां भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये नीचे है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण करेंगे, और आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, जहां पर लिंक दी जाएगी आपको वहां पहुंचने की। और साथ ही साथ अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे जो रह गए हैं। और इसके बाद कक्षा 10वीं की गणित कंप्लीट हो जाएगी, और महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करते रहें समय समय पर, और जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं करता रहूँगा। थैंक यू।